ओम नमः शिवाय। श्री सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ करना चाहिए। देवादिदेव महादेव का व्रत है। साधारण श्रावण मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन है, लेकिन हर सोमवार का व्रत हमें शिव की कृपा से जीवन में सुख शांति देता है। सोमवार को व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधिवत भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव का नाम लेके संकल्प करें, पूजन करें, ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, षोडशोपचार से पूजन करें, शक्ति के अनुसार जप हवन करें, फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर के या घर पर एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जब तब ध्यान, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत चैत्र मास में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान, वैशाख में अपूष आदि से पूजन कर कन्यादान के समान, ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान, भाद्रपद में बृहद यज्ञ के समान, श्रावण मास में अश्वमेध यज्ञ के समान, भाद्रपद में सवत्स गोदान के समान, आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुड़धेनु के दान के समान, कार्तिक मास में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मण को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान, मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जो गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्निष्ट होम यज्ञ के समान, माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्म इत्यादि निमित्त से समान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन में सूर्य आदि ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदार का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अतः सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि की कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। इसी चिंता में था और भगवान शिव की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता और एक समय की बात है, श्री पार्वती माता भगवान शिव से बोले कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। और ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसी किसान खेत में यदि बीज बोता है तो वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है, उसी तरह संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अवश्य यो भोक्तव्यम कृतम कर्म सुबह शुभम। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह को देखकर भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा हमारी पूजा से, आराधना से, लेकिन इसको मैं पुत्र तो दूंगा लेकिन केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात भगवान शिव पार्वती माँ की बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता ना दुख हुआ। वह शिव जी की वैसे ही पूजा आराधना करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक खुशी नहीं जाहिर की, ना किसी को बताया। जब 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि करने को कहा, लेकिन साहूकार कहने लगा अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी काशी पढ़ने को भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात मामा के बालक के मामा को बुलाया, बहुत सा धन देकर विदा किया। काशी पढ़ने के लिए जाओ, रास्ते में जहाँ भी कोई जगह मिले ऐसी तो वहाँ यज्ञ, दान, ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इसकी बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता कन्या मना ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो राजी हो गया और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए
और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी कराएं तो बहुत ही कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार किया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हुआ। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। उस राजकुमारी ने अपनी चुंदी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा मेरे ये पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी गए हैं पढ़ने के लिए। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात भी वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी भी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के ने इधर पढ़ना भी शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन यज्ञ का आयोजन किया और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया, सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, लेकिन उसे दुख तो हुआ, लेकिन रोटना पीटना नहीं मचाया क्योंकि यज्ञ कार्य नहीं पूर्ण हो पाएगा था। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात फिर रोना शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की पीटने की आवाज़ सुनाई उन्हें पड़ी तो पार्वती जी शिव भगवान को आगरा लेकर उनके पास आई और सुंदर लड़के को जब मृत देखा तो कहने लगी महाराज ये तो वही पुत्र है सेठ का जिसे आपने वरदान दिया था, आपकी कृपा से जो पैदा हुआ है। शिव ने कहा पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती माँ ने कहा कि हे प्रभु कृपा करके इस बालक को आयु और दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता की क्या स्थिति होगी। पार्वती जी के बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा कि ये लड़का जीवित होगा। शिव पार्वती कैलाश चले गए। इधर वो लड़का जीवित हो गया और मामा ने देखा तो अति प्रसन्नता हुई। जल छिड़क कर फिर अच्छे मन से दोनों निकल पड़े काशी से, जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचाना और महल में लाकर बड़ी खातिर की, बहुत सारा धन दासी इत्यादि देकर के अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने घर से शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर पहले खबर देता हूँ। उस समय उनके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे कि अगर अब नहीं आया पुत्र तो हम प्राण त्याग देंगे और अगर पुत्र आएगा तभी छत से नीचे उतरेंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार बताया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उसको विश्वास न हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान शिव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख का भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम को चला जाता है और भगवान शिव सब पर कृपा करते हैं। आइए हम सभी भगवान शिव की परम मंगलमयी आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा जय माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक
भूतादिकसंगे ओम जय शिव ओंकारा। कर के श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मांदे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।